भारत के नाकारा मिसाइल सिस्टम का भांडा फूट गया। भारतीय मिसाइल सिस्टम खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा। भारतीय फौज ने अपनी खौफनाक नाअहली का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वजारत दिफा ने मियां चुन्नू में सुपरसोनिक मिसाइल गिरने का वाक़या पर कहा, 9 मार्च को मुरम्मती काम के दौरान हादसाती तौर पर मिसाइल जल गया। तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर गहरा अफसोस है। वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान भारत के मामले पर आंख बंद नहीं करेगा। भारत का सुपरसोनिक मिसाइल 250 किलोमीटर का फासला तय करके पाकिस्तान में आ गिरा। भारत कैसा मुल्क है, मिसाइल चल गया मगर पता 3 दिन बाद चला। भारत खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, इन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इमरान देखें, फजल रहमान को डीजल नहीं कहना। जनरल बाजवा मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन अवाम ने नाम डीजल रख दिया है। तकरीर में आगे जाकर कहा, यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ को भगोड़ा ना कहें। नवाज शरीफ भगोड़ा भी है और झूठा भी है। इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाअल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। वज़ीर आज़म का एक गेंद से 3 विकेट गिराने का ऐलान। कहा, ऑपोजिशन ने अदम एतमाद करके मौका दिया। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेट गिराऊंगा। जो शिकार करने निकले हैं इनका शिकार करूंगा। हुकूमत गिर जाना मेरे लिए आसान चीज है। जान भी चली जाए तो इनको नहीं छोड़ूंगा। सियासत नहीं, जहाद कर रहा हूं। ना कभी किसी के सामने झुका, ना झुकूंगा। मैं तुम्हें ये वार्निंग देना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वार्निंग। कहा, अपनी जबान को लगाम दो वरना हमें जवाब देना आता है। मुझे बूट पॉलिश कहते हो, तुम क्या करते हो? इमरान खान लंदन में बैठकर फौज को गालियां देते हैं। इमरान खान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बनी गाला में जो कुछ होता है सबको मालूम है। हमारा मुंह ना खुलवाओ, बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, 3 स्टोरेज ने मुल्क के सारे इदारे तबाह कर दिए। डीजल ने कहा, इक़्तिदार में आए तो इदारे यानी फौज को ठीक करेंगे। क्या मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी फौज को ठीक करेगा? क्या डाकुओं का गुलदस्ता इदारे ठीक करेगा? इन्होंने जिस इदारे को हाथ लगाया तबाह कर दिया। हमारे दुश्मनों का प्रोग्राम पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तोड़ना है। मुल्क बचा है तो इसकी वजह हमारी मजबूत फौज है। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ कि जब अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हो चुकी है, वो किस तरह पब्लिक में जा रहा है, इसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इमरान खान सुन लो, तुम्हें जाम करना जानते हैं। बोखला क्यों गए हो? हवास बाख्ता क्यों हो? गालियां क्यों दे रहे हो? अदम एतमाद नाकाम हुई तो मामलात सड़कों पर आएंगे। ये ना समझो तुम हुकूमत कर सकोगे, अनारकी होगी। हमें कहा जाता है ऐसा ना हो कि निज़ाम लपेट दिया जाए। हम चाहते हैं खज़ां जाए, बहार आए ना आए, जिस कीमत पर भी हुकूमत का खात्मा हो हमें कबूल है। इमरान खान का पैदाशी शराफत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फजलुर रहमान पेट्रोल पंप पर जाकर डीजल की कीमत मालूम कर लें। पाकिस्तान में फजलुर रहमान दुबई से सस्ता है। डीजल ने अमरीकी सफारतकार को कहा, मैं खिदमत करूंगा, एक मौका दे दो। MKM की तहरीक अदम एतमाद में ताउन के लिए मुतालिबात पेश कर दिए। शहरी सिंध के लिए 40% कोटा रखने का मुतालिबा। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम व सूबाई मालियाती कमीशन को यकीनी बनाना भी शामिल। अपोजिशन से तहरीरी जमानत भी मांग ली। कहा, चौधरी बरादरान, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान जामिन बने।
पाकिस्तान का भारत से मिसाइल गिरने की जिम्मेदार को सामने लाने का मुतालबा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत खतरनाक खेल खेल रहा है, दुनिया मामले को संजीदा ले, तहकीकात करे। क्या भारत इस काबिल है कि इसके पास इस किस्म के हथियार हों? हम खामोश नहीं रह सकते। रिएक्शन आ जाता तो कौन जिम्मेदार होता? भारत को अपनी हरकत पर जवाब देना पड़ेगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारत की पुरस्रार और नामुकम्मल वजाहत पर संगीन सवालात उठ गए। क्या वाकई तकनीकी खराबी थी या पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जांचने के लिए जानबूझकर फायर किया गया? कहीं किसी जुनूनी हिंदुत्वा ऑपरेटर ने तो मिसाइल फायर नहीं किया? वाकई से एटमी जंग छिड़ सकती है। RSS नजरिया भारत के लिए संजीदा खतरा बन गया। वज़ीर आला पंजाब भी सियासी महाज पर मुतारिक। जहांगीर तरीन और हम ख्याल ग्रुप के अरकान समेत 80 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत को नंबर गेम में बरतरी हासिल है। साजिशी अनासर का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, पंजाब को डी ट्रैक नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर दुबई जाते हुए गिरफ्तार। FIA ने कराची एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। हुक्काम के मुताबिक चौधरी तनवीर पर सरकारी जमीनों पर कब्जे का इल्जाम है। अब मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद, और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी कांपे टांग रही हैं। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को बच्चा करार दे दिया। कहा, बिलावल इतना ज्यादा पैसा खर्च करके इस्लामाबाद आया। बिलावल ने इस्लामाबाद पहुंचकर पैगाम दिया कि कांपे टांग रही हैं। तभी कहता है बारिश आता है तो पानी आता है। बिलावल सियासत में रहा तो नए नए फिक्रे सुनने को मिलेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान को बदज़बानी सबूत है कि वो हार रहे हैं। क्या आपने कभी किसी फातिह कप्तान को अपने मुखालिफिन को गाली देते सुना है? गालियां वो लोग देते हैं जो हारने वाले हों। अवामी जलसे में पाक फौज का हवाला देना अफसोसनाक है। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ज़ेर इल्तवा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर भी खूब बरसे। कहा, मुल्क का सबसे बुज़दिल आदमी बाहर बैठा है। अमरीकी सदर से मुलाकात में इसकी कांपे टांग रही थी। नवाज शरीफ झूठ बोल कर गया कि मेरी तबीयत खराब है, मरने लगा हूं। उसने जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को भी BMW से खरीदने की कोशिश की। छांगा मांगा की सियासत की, लोगों की कीमतें लगाई। कश्मीरियों पर जुल्म करने वाले मोदी को शादी में बुलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक इस्लामाबाद पर इकट्ठे होने की कॉल दे दी। कहा, अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर इंसानों का समंदर होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, डी चौक पर आओ, हम तैयार हैं। जब था लाना चाहते हो तो अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। इमरान न्याजी को भागने नहीं देंगे, तुम्हें ना को चने चबवाएंगे। वजीर दाखिला शेख खरम है, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, शेख रशीद की बातों का जवाब नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के शहबाज शरीफ पर भी निशाने। कहा, शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला की शक्ल बनाकर तकरीर करता है, पेन कोट टाई लगाकर कहता है मौका दें आपकी खिदमत करूंगा। नायब अदालत जाना हो तो इसकी कमर में दर्द हो जाता है। असेंबली में लंबी लंबी तकरीरें करता है। I present to you the J10C. जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट J10C पाक फ़ज़ाइया में शामिल कामरा में फाइटर जहाज की शमूलियत की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और चीनी सफ़ीर की भी शिरकत। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तैयारों के फ्लाई पास्ट का भी शानदार मुज़ाहरा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, कोई बैरूनी ताकत हम पर दबाव नहीं डाल सकती। बालाकोट में पाकिस्तान ने भारत को बेहतरीन जवाब दिया। कोई पाकिस्तान पर जारहियत करेगा तो नुकसान उठाएगा।
وزیر اعظم کی J-10C کی پاک ایئر فورس میں شمولیت پر قوم کو مبارکباد۔ لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی خبروں پر ترجمان علیم خان کی تردید، کہا علیم خان کا دورہ برطانیہ نجی نوعیت کا ہے، وہاں ان کی سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ علیم خان وطن واپسی کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سیاسی لائحہ عمل طے کریں گے۔ جہانگیر ترین گروپ کے حکومت اور مسلم لیگ نون دونوں سے رابطے۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار سے فیصل جبانہ کی سوموار کو دوبارہ ملاقات ہوگی، معاملات طے پانے کا امکان۔ عثمان بزدار کے جہانگیر ترین سے رابطہ کرنے اور گروپ سے ملاقات کا بھی امکان۔ حمزہ شہباز نے ترین گروپ کو مل بیٹھنے کی دعوت دے دی۔ جب تک میں وزیر داخلہ ہوں واضح طور پر کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کچل کے رکھ دوں گا جو آدمی قانون اور کو اختیار میں لے گا، میں نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر اور کتنا بڑا معتبر ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی اپوزیشن کو وارننگ، کہا قانون ہاتھ میں لینے والے کو نہیں چھوڑا جائے گا، کچل کر رکھ دوں گا، لحاظ نہیں کروں گا کہ کون کتنا بڑا لیڈر ہے۔ یہ عدم اعتماد سے پہلے اسلام آباد میں افراتفری چاہتے ہیں۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا برا وقت آنے والا ہے، 172 ارکان لائیں ورنہ پرانی تنخواہ پر کام کریں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی JUI کے کارکنوں کی رہائی کی مخالفت، کہا جمعیت کے غنڈوں نے کان پکڑ کر معافی مانگ لی اور نکل گئے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن واقعے سے جعلی دانشور ایک بار پھر ظاہر ہو گئے جو بغض عمران میں جتھو کی بھی حمایت سے باز نہیں آئے۔ الیکشن کمیشن کا وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس، لوئر دین میں جلسہ کرنے پر جواب طلب کر لیا، 14 مارچ تک جواب دینے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کی انتخابی ضابطہ اخلاق پر بھی نظر ثانی، ارکان پارلیمنٹ کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کی اجازت، پبلک آفس ہولڈرز پر انتخابی مہم میں حصہ لینے پر پابندی رہے گی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا الیکشن کمیشن آرڈیننس کے تحت قابل اجازت سرگرمی کو نہیں روک سکتا، الیکشن کمیشن آرڈیننس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے، کالعدم نہیں۔ آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کا اختیار صرف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہے۔